दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL 2022 के 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। फटाफट पेन कॉपी उठा लो, फटाफट क्वेश्चन को निपटाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहले ही प्रश्न में क्या कहा गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लियो बीच में ही, ठीक है, कोई जरूरी नहीं शुरू में ही लाइक करो। क्या कहा गया कि दो ट्राइंगल है ABC और PQR। अब आपने कहा तो मैंने बना दिया ABC और PQR। हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं यार, मैं ये नहीं बता रहा कि तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ है, कोण B बराबर कोण Q है, इस तरह से सिमिलर है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS। कहा गया ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, यानी कि ये सर्वांगसम कब होंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट होना है ना, तो जो कोण बना है उसके दोनों साइड की, मतलब जिन दो साइड से वो कोण बना है वो अगर बराबर हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि सर्वांगसम होंगे अगर कोई एक कोण बराबर हो और उनके जिन दो भुजाओं से वो कोण बना है, यानी इससे इससे ये बना है और इससे इससे ये बना है, वो दोनों भुजाएं बराबर हो जाए। तो ये भुजा तो इसके बराबर है ही, अगर BC बराबर QR हो गया तो ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अनुराधा क्या काम करती है, अपना धन जो है कहीं जमा करती है। 3 गुना हो जाता है उसका धन 10 साल में। ठीक है, 3 गुना यानी कि 300 हो गया। कितना हो गया 300, यानी 100 था 300 हो गया, यानी कि ब्याज कितने का पड़ा 200 का। 200 का ब्याज मिला, 200 100 रुपये पे 200 ब्याज, यानी 200%। 200% कितने सालों में 10 सालों में, तो एक साल का कितना हो गया 200/10, यानी कि 20% पर ईयर। ये आपको जो दिया गया नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट और नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट किसी टेस्ट में दिया गया। अपीयर्ड कौन सा है ब्लू वाला, और पास कौन सा है ऑरेंज वाला। कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन C and D टुगेदर इज अप्रॉक्स, यानी C और D से कौन पास होने वाले, C और D से पास होने वालों की संख्या कितनी है 34। कहा गया ये कितना परसेंट है किसका, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम B and D, B और E से अपीयर होने वालों का। तो B और E से अपीयर कितने होते हैं 24 20 44, तो 44 का 34 कितना परसेंट है ये पूछा गया। लगा दो गुणे में 100, ये कटा 17, ये कटा 22। ठीक है, ये कटा 11, ये कटा 50। 850 में 11 से डिवाइड करोगे तो 11, देखो 11 अट्ठे 880, 80% हो जाता है, लेकिन उससे 30 कम यानी कि 2% कम कर दो तो 78% के करीब आपका आंसर आ जाएगा। दो ट्रेन है, वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक 48 से और एक 60 से। इसकी स्पीड 48 है, इसकी स्पीड 60 है। ठीक है, अब कहा गया स्लोअर ट्रेन द्वारा, ठीक है, जो इसमें बैठे स्लोअर ट्रेन यानी इसके द्वारा 60 वाली स्पीड वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो आपसे कहा गया लेंथ क्या है स्लोअर ट्रेन। देखो अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है ना भाई साहब, तो इसके द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी जो स्लोअर ट्रेन है जो पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर होगी। अगर इसकी लंबाई L है तो L दूरी तय करती है कितने सेकंड में 12 सेकंड में। तो आप कहेंगे इनकी रिलेटिव स्पीड पहले निकालो। पहले स्पीड आप बताओ, स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 60 + 48 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुणा कर दोगे यानी 30 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। 30 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, 12 सेकंड में L दूरी तय कर रही है, यानी L की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 × 12। अरे L दूरी तय करने में 30 की स्पीड से उसे 12 सेकंड लगता है, तो आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी 360। 30 × 12 360। ये वीडियो में पता है क्यों कर रहा हूँ, अभी एक DPS हैं, मतलब मेरे भाई हैं, उनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि आपकी वीडियो आती है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि एक और सोल्यूशन मिल गया। मैं वैसे सोने जा रहा था, मैंने कहा लो एक वीडियो और कर लेते हैं। एक शॉपकीपर ने एक चेयर है जो कुछ प्राइस पे मार्क्ड है, उस पर 15% का डिस्काउंट देता है और 1445 का बेचता है। 15% का डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट यानी कि 20 लिखा होता तो 15% डिस्काउंट यानी 17 का बेचता। 17 बराबर आपको दिया गया 1445, यानी 17 अट्ठे 136 और 17 पचे 85, यानी कि 1 बराबर 85 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 1700। बोलो क्लियर है। देखो अजय और विजय एक कंपनी में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो डायमंड काटने का काम करते हैं अल्टरनेट, यानी 1 घंटे अजय 1 घंटे विजय। कहा कि अजय पहले घंटे काम करता है फिर विजय दूसरे घंटे, और ऐसे काम होता है। अजय कोई काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है, और विजय भाई साहब वही काम 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब कहा गया अगर ये अल्टरनेट घंटे पे काम करे तो कितने देर में पूरा हो जाएगा। 6 और 16 का एलसीएम अगर लेने जाओगे तो 48 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर 6 घंटे में 48 यानी 1 घंटे में मान लो 8 डायमंड काट रहे हैं और ये 1 घंटे में 3 डायमंड, यानी कि 1 घंटे ये जाएगा 1 घंटे। अब अजय स्टार्ट करता है, 1 घंटे ये गया दूसरे घंटे ये। अब एक बात बताओ 2 घंटे में कितना डायमंड कट जाएगा 11, हमें काटना कितना 48, 2 घंटे में 11, 2 घंटे में 11 तो 48, यानी कि 4 गुना करो पहले, यानी कि 4 गुना अगर करोगे
तो 4 दूनी 8, यानी 8 घंटे में 44 डायमंड कट चुके हैं। अब बचे कितने? 4 डायमंड। 4 डायमंड काटने हैं और जाएगा कौन सा? देखो 8 घंटे हो चुके हैं, 9वें घंटे। अगर ए स्टार्ट करता है, जो स्टार्ट करेगा वही इवन नंबर वाले मतलब ऑड नंबर वाले घंटे जाएगा, नहीं पहले घंटे तीसरे पाँचवें सातवें आठवें, मतलब पहले तीसरे पाँचवें सातवें और 9वें घंटे कौन जाएगा? जो स्टार्ट करेगा। तो ए ने स्टार्ट करता है, ए काटता है 1 घंटे में 8, काटना कितना है? देखो 44 तो काट चुका है, 4 काटना है, तो 8 काट सकता है, 4 काटना है, यानी आधे घंटे और लिख जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 8 घंटे इधर और 1/2 घंटे यानी 30 मिनट इधर। देखो कॉन्ग्रुएंसी पे दूसरा प्रश्न आ गया, कहा गया 2 ट्राइंगल्स हैं, ड्रॉ कर लो फटाफट, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? कहा क्या गया? कहा गया ए बी बराबर डी है। ठीक है, ए सी बराबर डी एफ है, ये भुजाएं बराबर होगी। ई बराबर 85 डिग्री है, ई 85 डिग्री, ये वाला कोण 85 डिग्री का। ठीक है, एफ बराबर 40 डिग्री, ये बराबर 40 डिग्री। तो आपसे कहा गया कि कौन से सिमिलरिटी से ये सिमिलर होंगे? एक ई और एफ। ठीक है, ए बराबर 55 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये 85 है, ये 40 है, तो ये 125 हो गया, यानी ये 55 हो गया। तो क्या हो गया? ये 55 हो गया, तो क्या हो गया? अरे ये 85, ये 40, तो ये 55 हो गया। अब देखो, अभी पहले प्रश्न में हमने कहा था कि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी एस साइड और इनके बीच का एंगल, यानी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? साइड एंगल साइड। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी होगी। कहा गया कि जॉन जो है 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाता है, 350 की स्पीड से, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 600 किलोमीटर। 250 को 50 से गया 5 घंटे, 350 को 70 से गया 5 घंटे, यानी टोटल 10 घंटे 600, यानी कि 10 घंटे में 600, यानी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर। इन प्रश्नों को देख के आपकी हाड़ कब जाती है? ऐसा नहीं है, ये प्रश्न 1,95,000 सालों से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर इतना दिया गया, ये √4 की वैल्यू कितनी है? 2, यानी ये लिखा है √3 + 3, ये दिया गया y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू इतनी दी गई। अगर मैं 3 को इधर ले आऊँ तो y - 3 कितना मिल जाएगा हमें? √3 मिल जाएगा। स्क्वायर कर दो दोनों बच्चों का, तो y² + 9 - 6y = कितना हो जाएगा? y² - 6y बराबर 3, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं y² बराबर कितना हो जाएगा? 6y - 6 हो जाएगा। देखो 6y - 6, y² बराबर कितना हो गया? 6y - 6। अरे इसको इधर भेज दिया। अब फिर से स्क्वायर कर दो, तो y⁴ कितना हो जाएगा? ये बराबर y⁴ बराबर मिलेगा 36, को कॉमन ले लो, y² + 1 - 2y। बोलो क्लियर है? 2y। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है -2y। अब देखो इस पे यहाँ पे y⁴ की वैल्यू रख दो, फटाफट रखो। ये मिटा दूँ? ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ। y² की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू आ गई, और ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो। y⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 36 यानी 72, y² - 2y + 1। ठीक है, और -8y³, अगर इसमें 8y से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, -8y से, तो ये कितना? -8, देखो 8y³ को क्या लिखा जा सकता है? -8y × y², -8y से यानी कि इसमें गुणा करना है, यानी -8y से इसमें गुणा करोगे तो -48y²। बोलो क्लियर है? और +48y, इतना हो गया। और -6y², देखो अभी ये -6y² करने के लिए आप साथ साथ लिखते रहे ना, 48 में से -48 - 6 यानी कि -54 हो जाएगा। तो यहाँ पे -54 सीधे लिख दो, क्या फ़ायदा नाटक करने का, है ना? तो 54y और +28y + 48y, तो 48 और 28 कितना हो जाएगा? 76, यानी कि यहाँ पे 76 लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, ये 76y लिखा है और -84 लिखा हुआ है। अब फिर से आप y² की वैल्यू रख दो। y² की वैल्यू रखने जाओगे तो कितना हो जाएगा? अब पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मिटा दो। ठीक है, y² बराबर 6y - 6, ध्यान रखना, y² बराबर 6y - 6। ठीक है, अब इसमें फटाफट सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं। y² बराबर 6y - 6। ठीक है, अब देखो इसमें 72y² - 54y², यानी कि 18y² बचा, -144y + 76y, यानी कि माइनस कितना? 68y बचेगा। ठीक है, +72 - 84 -12 बचा, इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो y² कितना है? 6y - 6। ठीक है,
6y माइनस 6, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये 18 इंटू 6y 108y माइनस 108 माइनस 68y माइनस 12। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे 108y माइनस इतना कितना हो जाएगा भैया, 108y माइनस 68y तो 40y, और माइनस 108 माइनस 12 माइनस 120। ठीक, अब 40y, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे कितना हो गया 40y माइनस 120। आप शांति से ये प्रश्न करते रहना, इसमें 40 कॉमन ले लो, 40y माइनस 120 में क्या कॉमन लेना है, 40 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 40y माइनस 3। कितना बचेगा 40y माइनस 3, 40y माइनस 3। ठीक है, अब आपको बस थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये प्रश्न इस वजह से मैं बारीकी से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये 1 और √4 मिलके कितना हो रहा है 3, तो 3 को अगर इधर ले आएंगे तो y माइनस 3 बराबर कितना मिलेगा √3, तो √3 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है √3, यानी 40 इंटू √3, 40 √3 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे बेसिक से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसा नहीं मैं बार बार बेसिक से करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में अगर आके आंसर याद है तो ठीक है, अदरवाइज समझ लेना बस। कहा कि 2 सर्कल हैं जो टच नहीं करते, ठीक है, और इंटरसेक्ट इज है, वन डज नॉट लाई इनसाइड द, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन। 2 सर्कल हैं जो ना टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के अंडर भी नहीं पड़ते, तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, मैंने बता रखा है कि अगर ऐसी टेंजेंट सर्कल खींचे जाए तो इनकी 4 टेंजेंट होगी। अगर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं तब कितनी टेंजेंट होती है 2, अगर इंटरसेक्ट नहीं करते टच करते हैं तो कितनी टेंजेंट होती है 3, ठीक है। अगर एक दूसरे के अंदर लाई करते हैं तो केवल 1। ये सब पता है ना। एक प्रश्न में इतना टाइम दे दिया लेकिन फिर भी समय पे ही खत्म करूंगा। एक पर्सन है जो 400 का सामान खरीदता है, हाफ को 5% प्रॉफिट पे बेचता है, ओवरऑल उसे अगर 25% का प्रॉफिट लेना है, देखो 5% पे बेचा, कुछ x% प्रॉफिट पे बेचा, ओवरऑल उसका 25% का, 25 5 का डिफरेंस 20, x और 25 का डिफरेंस x माइनस 25। आपको पता है आधा वो इतने पे बेचता है, आधा इतने पे बेचता है, यानी ये जो रेशियो आएगा ये इनकी मात्राओं का अनुपात। आपको पता है आधा 5% पे बेचा था, आधा x% पे, यानी ये मात्रा और ये मात्रा दोनों बराबर होगी, यानी x माइनस 25 बराबर 20, यानी x बराबर 45, यानी 45% पे बेचता है दूसरा। कॉट ए बराबर 12/5, tan ए बराबर 5/12, बस खत्म। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। अगर ये a है तो साइन ए कितना हो जाएगा 5/13। क्लियर। tan ए इंटू tan बी कितना होता है, tan ए इंटू tan बी 1 होता है, tan लिख लेना, tan ए इंटू tan बी ये बराबर 1 होता है इफ़, कब, a प्लस बी बराबर 90। 1 लाख बार बता चुका हूँ, 1 लाख बार और बता रहा हूँ, ये ध्यान से लिख लेना। तो ये दोनों मिलके 1, tan 45 1, तो 1 का 1 में गुणा। ये जो बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पर्सन्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है वाई एक्सिस पे, और उसमें कुछ डेटा दिया गया, ठीक है, कितने पर्सन्स हैं जो अलग अलग सालों में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन हु हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2014 दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2011। 14 में 11 की तुलना में 54 से 72 हुए, 54 से कितना बढ़ा 18, 18 54 का कितना हिस्सा है 1/3, 1/3 कितना परसेंट होता है 33 से 1/3। देखो ऐसा प्रश्न है, आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। देखो अगर x² माइनस XY प्लस y² XY से डिवाइड कर दो, नहीं क्या काम करो, आप पहले x प्लस वाई निकालो, x प्लस वाई निकालो, x प्लस वाई निकालोगे तो आप देखो √5 माइनस 4 अपॉन हर बराबर करोगे तो ये √5 माइनस 4 का स्क्वायर, इधर √5 प्लस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ √5 का स्क्वायर 5 प्लस √5 4 का स्क्वायर 4, ये हो गया 2ab। और कितना हुआ, अरे √5 माइनस 4 का स्क्वायर हुआ था, ये √5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये ऊपर बन गया, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 4 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 5 4 9 दूनी 18, x प्लस वाई 18 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, दोनों बच्चों का स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, अरे भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना हो जाएगा 324। आप अगर एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर एक चीज़ देख पा रहे हो तो देख पा रहे होगे कि x इंटू वाई करोगे तो 1 आएगा, यानी कि x इंटू वाई 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 322, तो ये 322 माइनस 1 321 ऊपर लिखा हुआ है, और 322 प्लस 1 323 नीचे लिखा हुआ है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4/5 है, अगर स्क्वायर कर दोगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 16/25, ठीक है, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 9/25।
अब अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट में निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी 9/25। ये तो हो जाएगा। अरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 9/25 है, इसमें जोड़ देंगे 25 9 34/25, 34 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 आपका उत्तर। एक आयरन रॉड है, डायमीटर यानी रेडियस दी गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ यानी हाइट दी गई 12, इसको वायर में बदला गया। वायर कैसा है? यूनिफॉर्म थिकनेस का सिलेंडर। अब आप एक चीज़ देखो, आपको पता होना चाहिए कि भैया जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। आपको सिलेंडर जब वायर बनाया जाता है तो भी सिलेंडर, आयरन रॉड था वो भी सिलेंडर था, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 गुणे एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई गुणे लेंथ तो दे दिए गए 12 और एच की लंबाई आपको नहीं दी गई, आर की लंबाई नहीं दी गई, तो आर स्क्वायर लिख लो। अब देखो बस सीधी सीधी बात, ये 12 दिया गया, ये 4 दिया गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, और ये 1200 मीटर है, 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। पाई से पाई कट गया, देखो 12 से ये 100 हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 400/100, आर स्क्वायर बराबर 4/100 यानी आर बराबर हो गया 2/10, यानी आर की लंबाई कितनी होगी? रेडियस की लंबाई 0.2, और रेडियस अगर 0.2 है तो उसका आपका डायमीटर यानी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.4। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया, देखो 16 26 32 ऐसे लगाया करो, 32 और x लिख लो, 16 दूना 32 तो 26 दूना 52, x की वैल्यू 52। tan अल्फा प्लस बीटा, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री की। अल्फा माइनस बीटा 45। अब अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ दोनों को तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा? 105, मतलब अल्फा 2 अल्फा कितना मिल जाएगा? जोड़ूंगा तो 2 अल्फा बराबर 105, 2 अल्फा 105 तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 6 अल्फा कितना हो जाएगा? 315। 315 को क्या लिख सकते हैं? 360 - 45, यानी tan 6 अल्फा जो निकालना है वो निकालना है tan 360 - 45, यही तो हो जाएगा। tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 तो माइनस tan 45 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। ये आपका लिखा हुआ है p² - 5p + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भी ना करो, बटे 2p = 10, 2 को यहाँ ले जाके 20 कर दो, 20 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा p + 1/p - 5 = हमने क्या किया? p से डिवाइड कर दिया, तो p से इसमें डिवाइड करोगे p + 1/p - 5 = 20, यानी p + 1/p कितना हो जाएगा? 25। कहा गया कि एक डिवीजन में डिवाइजर जो है वो क्या है? डिवाइजर जो है वो है 10 गुना क्वोशिएंट का, ठीक है, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, 4 टाइम्स है रिमाइंडर का, ठीक है। तो आपसे कहा गया डिविडेंड क्या है? अगर रिमाइंडर 45, रिमाइंडर 45 हुआ तो डिवाइजर कितना हो गया? 4 × 45 यानी 180, 180 बराबर 10 गुणे क्वोशिएंट यानी क्वोशिएंट कितना हो गया? 18, डिवाइजर आ गया 180, क्वोशिएंट हो गया 18, रिमाइंडर 45। तो आपको पता होना चाहिए डिविडेंड यानी संख्या भाज्य कितना हो जाएगा? डिविडेंड मतलब होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक यानी डिवाइजर, तो कितना है डिवाइजर? 180 गुणे क्वोशिएंट यानी कि भागफल 18 प्लस शेषफल 45, ये कितना हो गया? देखो जो टेबल है ये क्या दिखाती है आपको? ये दिखाती है नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन 2 गेम्स फ्रॉम 6 डिफरेंट स्कूल, यानी कि 2 गेम है एल और एम जिसमें अलग अलग स्कूलों से पार्ट लेने वालों की संख्या दिखाई। कहा गया जो एल गेम में स्कूल डी और ई से पार्ट लेते हैं, स्कूल डी और ई से कितना पार्ट लेते हैं एल गेम में? 150। वो कहा गया हाउ मच % लेस देन किससे? एम गेम में पार्ट लेने वालों की संख्या एच और आई स्कूल से, एच और आई से एम गेम में पार्ट लेने वालों की संख्या कितनी? 104, यानी 150 194 से कितना कम है? आप कहेंगे 44, 44 194 कितना %? 44 बटे 194 गुणे में लगाएंगे 100, 2 से कटा 22, 2 से कटा ये 2 9 ये 2 97, तो 2200 बटे 97 लगभग 97 कटेगा तो 1.0 समथिंग मिलेगा, 1.0 समथिंग में 22 से गुणा करोगे तो 22% आपका आंसर। SCF निकालना था। देखो ये संख्या है हाईएस्ट, 2 से तो सब कट रही है, देखो 2 तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखो 4 से कट रही है 22, नहीं तो 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 से ही नहीं कट रही है तो 8 से भी नहीं कटेगी, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हो 222 कैन भी रिटर्न है 6 गुणे कितना हो जाएगा? 37, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 107, और 6 गुणे इसको कितना लिख सकते हैं? 177, 37 107 तो 177 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो यही वाला आपका SCF हो जाएगा।
5 अलग अलग आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट दिया गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का टोटल सेलिंग प्राइस। पी को 90% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, 90% कितना हो जाएगा 405 का प्रॉफिट, यानी कि 450 पे 405 का प्रॉफिट, यानी कि 855 का खरीदा गया, वो बेचा गया। और अगर हम क्यू की बात करें 250 को 100% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 500 पे बेचा गया। अगर टोटल सेलिंग प्राइस आर एस टी देखो ये दोनों मिलके कितना हुए 1355, ठीक है। ये पूछा गया किसका, आर एस टी, आर 600 को 60% यानी कि 960 का बेचा गया, प्लस 730 को 70% पे बेचा गया, यानी कि 170%। 170% कितना हो जाएगा 17 या 51, 17 सत्ते 119 और 5 124, यानी 1241 का ये बेचा गया। और प्लस 400 को 80% यानी कि 720 का ये बेचा गया। जोड़ दो तो 7 9 1680 ये हो गया, 16 12 18 2880, 2880 और 41, 2880 और 41 3921, लगभग 1300 से काटोगे लगभग 3 आ जाएगा, 1/3 मतलब 3 से थोड़ा कम आएगा, तो 1/3 33 से आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा। आप सॉल्व कर लेना, 1355/3921 निकालना कितना परसेंट, 35। कहा गया ए और बी अपना धन 9:5 के अनुपात में लगाते हैं, ठीक है। कहा गया जो इनका प्रॉफिट होता है उसका 10% चैरिटी में चला जाता है, यानी 10x का अगर टोटल प्रॉफिट था तो x रुपये चैरिटी में चला गया, यानी 9x जो है वो इनके उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में इन्होंने लगाया है। अब ए को कितना हिस्सा मिलेगा 9/14 हिस्सा जी, 9x क्योंकि 9 इसने इन्वेस्ट करा 14 में से, तो 9/14 हिस्सा मिलेगा। इन 9x का 9/14 आपको दिया गया 29,840, ठीक, 29,840। 9 से कट नहीं रहा, 9 2 11 8 19 4 23 नहीं कट रहा है, लेकिन काटना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर निकाल। तो पहले ये वाले 9 से काटो, 9 से काटोगे 9 3 27, 9 3 27, 9 1 9 और 6 60, 9 7 63, लगभग इतना हो जाएगा। 9 से फिर से काटोगे, 9 3 27, 6 61, 9 6 54 और 7 77, 9 8 72, ठीक है, देख रहे हो। अब देखो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 14 में 368 से गुणा कर लो, तो 14 में गुणा करो 14 8 112, हासिल आएगी 11, 14 6 84, 11 95, हासिल आई 14 या 42 9 51, यानी कि x बराबर इतना, तो 10x बराबर 51,520 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। इससे थोड़ा ज़्यादा अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में डिफर हो रहा है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कहीं कैलकुलेशन वगैरह अगर नहीं समझ आए खुद कर लेना, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना। थोड़ी अच्छी शिफ्ट थी, कैलकुलेटिव शिफ्ट थी, थोड़े अच्छे प्रश्न थे, इस वजह से टाइम लग गया। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।